नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसे खेत में जिसमें आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में पौधे लगे हैं और पीले पीले सुंदर फूल लगे हैं। ये फूल हैं सरसों के फूल और ये फ्लावरिंग स्टेज में है और इसमें फ्रूटिंग स्टेज में भी है। फ्रूटिंग होने के बाद इसमें सरसों के बीज निकलते हैं और बीजों को प्रोसेस करके उनका तेल निकाला जाता है और वही तेल हम रोज सब्जियों में, अचार में, सब जगह यूज करते हैं। हर एक घर में यूज होता है। उत्तर भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ ये यूज नहीं होता हो। इसके साथ साथ ये जो खेत है ये पूरा फ्लावरिंग स्टेज पर है और इसके बगल में ही एक खेत है जिसमें छोटे पौधे लगे हुए हैं जिनको हम कहते हैं सरसों का साग। तो ये जब छोटे होते हैं तो छोटे पौधों को काट लिया जाता है और बाजारों में आ जाता है और हम लोग घरों में लाते हैं और सरसों के साग के रूप में इसको बनाते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन शहरों में जो बच्चे रहते हैं, जो कभी गांव में जिनको आने का मौका नहीं मिलता है, उन लोगों को, उन बच्चों को कभी ये फूल देखने को नहीं मिलते हैं। जब हम इसके पास से गुजरते भी हैं तो इतनी मनमोहक खुशबू आती है कि आपकी आत्मा तक एकदम शांत हो जाती है और इसकी खुशबू से एक माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलता है। आप इस तरह के खेत आपने कई फिल्मों में देखे होंगे, कई शूटिंग्स में देखे होंगे। करण अर्जुन जैसी फिल्मों में इतने सुंदर सुंदर खेतों में शूटिंग होती है। तो शूटिंग के साथ साथ इसके शूटिंग तो करते ही हैं लोग, लेकिन शूटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके जो औषधीय गुण हैं उनके बारे में जानना। इसमें बहुत ही सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और इसमें फोलिक एसिड भी रहता है। तो इसका साग आप जरूर खाएं। सर्दियां हैं, सर्दियों में इसके साग से आपको गर्मी मिलेगी। ये काफी तासीर इसकी गर्म रहती है। छोटे बच्चों की इसके जो, ये देखिए, ये अगर हम पास से दिखा पाए तो इसमें जो ये बीज आ गए हैं, देख रहे हो आप, ऊपर तो फ्लावरिंग हो गई है और नीचे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और जब इसके फ्रूट, ये छोटी छोटी जो ये आपको फलियां दिख रही हैं, इन फलियों में बीज पड़ जाएंगे गोल गोल और उन गोल बीजों को निकालकर फिर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फिर वहां से तेल निकलता है। ये देखिए अभी कच्चे हैं तो आपको व्हाइट दिख रहे होंगे इसके बीज। ये अभी तो व्हाइट हैं, बाद में ये काले पड़ जाते हैं। तो इसको अचारों में यूज करते हैं, अचारों में डालते हैं, तेल भी डालते हैं, इसके बीज भी डाले जाते हैं। बिना इसके बीजों के अचार नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, अगर इसके बहुत सारे लोग अचार के साथ साथ जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ग्रीन सैलेड रहता है उस पर हम ऑयल थोड़ा सा डालते हैं और ऑयल डाल के खाते हैं। तो अगर हमें इसके डायरेक्ट, आप थोड़े से बीज लेके आप गमलों में लगा लो, घरों में लगा लो और छोटे जब रहते हैं उनको काट लो, काट के आप इसके सरसों का साग बना लीजिए। एक दो बार कटिंग करेंगे आप तो उसके बाद फिर ये बड़े हो जाएंगे और इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। फ्लावरिंग आने के बाद फिर इसके छोटे छोटे आप ऐसे फ्लावर्स ले लीजिए और आपने जो खाना बनाया है या जो आपका सैलेड है उसमें ऐसे कटिंग करके डाल दीजिए। तो इसके जो विटामिन हैं, इसमें जो मिनरल्स हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब इसको प्रोसेस किया जाता है, इसमें पकोड़े तले जाते हैं इसके तेल में, तब तो आपको आपका फैट बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। लेकिन सरसों के तेल में कोई अपने आप में कोई ट्रांस फैट नहीं होता, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता इसमें। तो इसको कटिंग करके आप सैलेड के रूप में खा सकते हो। आप ऐसे ही अगर घर में लगे हुए हैं और आपको ऐसे मन कर रहा है, आप ऐसे चबा के खा सकते हो। तो काफी अच्छा फ्लेवर आता है इसका और पेट साफ करने में मदद करता है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप इसके थोड़े से फूल ले लीजिए और फूलों को ऐसे खा लीजिए, सैलेड खा लीजिए, इसके पत्ते खा लीजिए। इसकी डंडी जब तोड़ेंगे ना, सॉफ्ट वाली डंडी होती है, तो अंदर वाली डंडी आप खाओ। वो खाने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा सेफ है। और जो छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले सरसों के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर मैं कहूँ उत्तर भारत में। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, सरसों के तेल, उसमें अनेक प्रकार की कई बार जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं, उससे मालिश की जाती है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम उसके बहुत सारे साग खाते हैं, मक्के की रोटी, चने का साग, पंजाब में कितना फेमस है। तो साग हो गया, तेल हो गया,
इसके फूल हो गए, इसको हम खाने में यूज कर सकते हैं। तो ये विटामिन के साथ साथ हमारे अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जो कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको पूरा कर सकता है। इसमें फोलिक एसिड होता है, इसमें आयरन भी रहता है, खून की कमी को पूरा करता है, शरीर को गर्म रखता है। और आपको इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में चाहिए क्या? तो इस तरह के मौसम में आप इन सब जड़ी बूटियों का, इन सब खाद्य पदार्थों का अच्छे से यूज करें और अपने घर आंगन में एक दो पौधा ही लगाएं। कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनको ये भी तो पता चलेगा कि सरसों का पेड़ क्या होता है। उनको यही नहीं पता होता, पापा सरसों का, ये सरसों का साग क्या होता है। उनको ये नहीं पता इसी का हम तेल खाते हैं, इसी से हम मालिश करते हैं। लेकिन बच्चों को आप दिखाएंगे नहीं गाँव में ले जाकर, बच्चों को आप गाँव नहीं ले जा सकते, पौधे नहीं लगाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? देखिए कितना सुंदर महक रहा है पूरा चारों तरफ से खेत, इतना सुंदर खेत है और इतने सुंदर पौधे हैं, पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है, अंदर से बाहर तक आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जुड़े रहें इस तरह के हमारे जो प्लांट्स हैं, खेत हैं, किसानों के साथ जुड़े रहिए और गांव घूमिए, देहात में आइए, खुद से प्लांटेशन करिए, देखिए चीजें। और रही बात इनसे रूबरू कराने की, दिखाने की, वो तो मैं आपको पहुंचाता ही रहूंगा, सारी चीजें बताता ही रहूंगा और इसके स्वाद भी लेते रहेंगे। तो अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जड़ी बूटी, किसी औषधीय पौधे या फिर किसी खाद्य पदार्थ को सीधा आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ठीक है, मिलते हैं।